हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड क्रमांक 63 में। कैसा होगा इनका नेता, ये खुद बताएंगे कि ये कैसा नेता चाहते हैं, किस तरह का पार्षद चाहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो है शैलेश गर्ग जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह का आप वार्ड बनाना चाहते हैं? देखिए, वार्ड क्रमांक 63 दो तरह से बांटा जाता है। एक अग्रसेन चौराहा के उस तरफ और एक अग्रसेन चौराहे के इस तरफ। वार्ड की पोजीशन इस तरफ पूरा पॉश एरिया, व्यापारिक एरिया है, और इस तरफ बस्तियाँ, शुक्ला नगर, शंकर बाग, नारायण पटेल का बगीचा, आपका केसर बाई का बगीचा, पारसी मोहल्ला, सभी प्रकार के क्षेत्र इसमें आते हैं, जहाँ अभी बहुत विकास की ज़रूरत है। बहुत बदतर जीवन यहाँ के लोग व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गली में खड़े रहने की जगह नहीं है, ड्रेनेज पूरी बह रही है, माता बहनों के पास राशन की व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं मिल रही है, झाड़ घरों के ऊपर लटक रहे हैं, कभी भी बारिश में हादसा हो सकता है। पानी पूरा 2 घंटे 1 घंटे गिर रहा है, पूरा घरों के अंदर पानी घुस रहा है। इतना दरिद्र जीवन इस 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने लोगों को दिया है। शंकर बाग, शुक्ला नगर में आप घुसेंगे, गंदगी का अंबार पड़ा है। केवल सड़कों को साफ कर कर लोगों को इंदौर नंबर 1 के जो ढोंग जो इन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, आपकी टीम से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आप जाएं, गलियों में घुसें, देखें कि वहां पर कितना कचरा पड़ा है। आवारा पशु, आवारा कुत्ते लोगों को रोज़ काट रहे हैं, रोज़ बच्चों को डॉग बाइट हो रहा है, इस पर कोई ख्याल नहीं दे रहा है। गाय माता जेल में है और कुत्ते बेल पर हैं। देखिए, क्या चुनाव है और चुनावी मैदान जो होता है, यहाँ पर दोषारोपण तो जो है खुलेआम होता ही है। जब तक एक दूसरे पे दोषारोपण ना हो तो फिर चुनावी संग्राम के इस तरह का। पर यहाँ पर जिस तरह की बातें शैलेश जी ने बताई है, क्या वो सही है? आइए जानते हैं यहाँ के रहवासियों से। आपको कोई समस्या है? हाँ जी मैडम, यहाँ पर हमारे ड्रेनेज की समस्या है। हमारे यहाँ सड़क का पानी आता है और उसमें कीड़े होते हैं, और उसके बाद भी है ना, जो झाड़ हमारे घरों के सामने लटक रहे हैं, कभी भी बारिश पे ढह सकते हैं वो झाड़। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हम कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, नगर निगम जाते हैं या जोन पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे कहकर भगा दिया जाता है कि आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ सुनवाई होगी। और उसके बाद भी हमने अभी आवास योजना के अंतर्गत भी अगर आवेदन दिया जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, आपको इधर नहीं उधर जाना है। बस इधर गरीब लोगों को है ना दौड़ लगवाने से ज़्यादा बीजेपी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि शैलेश जी आते हैं तो ये समस्याएं खत्म होंगी? हम शैलेश जी के समर्थन में हैं कि शैलेश जी हमारा काम करेंगे, पर यह है कि हमको विश्वास दिला दें कि हमारा काम पूर्ण तरह से पूरा हो जाएगा। बस हमसे इतना ही धन्यवाद हो। आपको क्या समस्या है? रोडों का पानी बस यही है मैडम कि ये ना, ये रोड उनका पानी अंदर जाता है ना तो घर में भर जाता है। मैडम कुछ करो जो रोड का पानी अंदर नहीं जाए, क्योंकि रोड का पानी अंदर जाएगा ना तो बहुत जल्दी हमारे घरों में पानी भर। घर नीचे है, रोड ऊंचा हो गया है, तो इस वजह से हमारे घरों में बहुत परेशानी होती है। हाँ जी, बोल दिया, इनने बोल दिया। ठीक है। झाड़ है, इतने झाड़ पैदे हुए जो है घर के ऊपर आ रहे हैं, जो कट नहीं रहे। कभी भी बारिश होएगी तो वो तो गिरने ही वाले हैं, फिर कहाँ जाएगी छत? राशन भी रोवर मिल नहीं रहा है। राशन जाते हैं तो वहाँ 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, 8 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं, ये सब राशन दे रहे हैं। आपको लगता है कि आप यदि शैलेश जी को जिताते हैं तो ये समस्या हल होगी? ये ऐसा कोई नहीं है अभी। शैलेश जी, जैसे कि ये समस्याएं इन्होंने बताई, पर साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आपको ये भरोसा इनको दिलाना पड़ेगा कि आप जब आते हैं तो ये समस्याओं का समाधान होगा। मैं भरोसे की बात ये करता हूँ, कल मुझे यहाँ के रहवासियों ने फ़ोन किया कि यहाँ पर पानी भराता है, ड्रेनेज भराती है। मैंने तत्काल यहाँ पर जेडो से कांटेक्ट किया, उन्होंने तत्काल अभी अधिकारियों को भेजा है
पेड़ काटने के लिए भी लोग आ रहे हैं, जो पेड़ लटक रहे हैं उनकी छटाई भी आज मैं कराऊंगा। और स्ट्रीट लाइट कुछ बंद पड़ी है उनके लिए भी मैं आज प्रयास करके तत्काल, मैं चाहता हूं कि चुनाव अपनी जगह। मुझे 25 साल लगातार हो गए, मैंने जन आंदोलन किए बड़े बड़े, कोरोना काल में पूरे टाइम राशन बांटा, जो गरीब आया सबको मैंने कहीं ना कहीं कोई मदद जिस प्रकार की मैं कर सकता था मैंने करी है। मेरी वर्किंग लोगों ने देखी भी है और देखने के बाद मुझे लगता है कि पब्लिक मुझे विश्वास करेगी। और मैं चुनाव के पहले भी जो भी काम होगा उसे भी कराने का चुनाव के पहले भी प्रयत्न करूंगा कि वो चुनाव के पहले भी काम हो। मैं बात ये बस्ती की हो गई, अब मैं जानकी नगर, अग्रवाल नगर, स्नेह नगर, ये जो पॉश एरिया है, व्यापारी एरिया है, यहाँ पर व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान, पीली गैंग जो बोली जाती है, जिसको पीली जेब के अंदर जो कुछ तानाशाह अधिकारी घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। उसके पूरी तरह से रोकथाम की जाएगी। जल सबसे बड़ी बात है, नर्मदा का जल जो गर्मी चालू होते ही पूरी तरह से बंद हो जाता है, ना कोई टैंकर की व्यवस्था होती है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, जल की लाइन बिछवाना। वहाँ पर आप देखें अग्रवाल नगर के अंदर कई प्रकार पार्किंग की समस्या, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी हम लोग प्राथमिकता से हल कराएंगे। अभी आपने कही ट्रैफिक की जो समस्या है, हम देखें पूरे जो टावर चौराहा वाला जो है, यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शोरूम है, बावजूद इसके यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है प्रॉपर। कस्टमर तो परेशान होते हैं, साथ ही दुकानदार, और वहाँ से निकलने के बाद जो ट्रैफिक जाम होता है। तो इस तरह आपने इसके लिए कोई तैयारी कर रही है? देखिए सीधी बात है, जो व्यापारी और ग्राहक आता है वो सड़कों पर गाड़ी लगा देता है, सड़क उससे पूरी जाम हो जाती है। लोग अपना व्यवसाय जो है वो भी सामान सड़क पर रख के कर रहे हैं, उन सब लोगों को रोक लगाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस नगर निगम के साथ बैठकर किस प्रकार इसको व्यवस्थित, सुगम यातायात, व्यवस्थित यातायात और ट्रैफिक जाम ना हो, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, हम तो यहीं रहवासी हैं, नारायण पटेल के बगीचे के। हम बचपन से देख रहे हैं कि जो भी झाड़ उगे वो कभी कटे ही नहीं। ऐसे जरा सी आंधी तूफान में ऐसे लटक जाते कि हम बाल बच्चों को लेकर रात भर बाहर बैठे रहते और ये देखते ही कब बारिश बंद और कब हम अंदर जाएं। उसके बाद ड्रेनेज का पानी घुटने घुटने तक आ जाता है। अगर अभी पानी गिर रहा तो हम दिखाते कि दालित दर से भी ज़्यादा बेहतर रह रहे हम लोग। हमने बहुत भी शिकायत की है, वहाँ से आते एक दिन साफ करते, दूसरे दिन देखो तो वो भी वहीं है। आज तक हमारे बच्चों के जो स्कूल की जो है वो चीज़ में भी हमें बहुत काफ़ी कमी है। हमारे बच्चे स्कूल में जाने के लिए काफ़ी दूर जाना है, फीस भी काफ़ी समस्या है। इसलिए इस बार हमारे गर्ग जी साहब ने जो कहा है कि हमें मौका देंगे, हम मौका देंगे। अगर हमारी समस्या कम हुई तो हमें हर बार इन्हीं को मौका देंगे और इस बार हमारा वोट इन्हीं के हाथ में जाएगा। ये हमारी तरफ से बिल्कुल रहेगा और हम जमान करेंगे कि आप बिल्कुल आगे और आगे से आगे तरक्की कर हम आपके साथ रहेंगे। ये हमारे आपसे समस्या ये है क्या, ये हमारा बड़े भाई है और जो पार्षद है जो नया खड़ा हो रहा है उसका नाम तक नहीं मालूम किसी को। वो काका आया, काका टिकट मिला, कोई मतलब नहीं है। 25 साल से हमारे भैया साथ में हमारे सपोर्ट देते। आपने फिर इनको 25 साल पहले, जो 25 साल का एक जो समय होता है बहुत बड़ा होता है, तब आपने क्यों नहीं इनके लिए आवाज़ उठाई कि हमें जो हमारा नेता कैसा हो, शैलेश जी जैसा हो? ऐसा क्यों नहीं करा? हमने हमेशा धरना दिया है, यहाँ पे भी कलेक्टर भी धरना दिया है, हर चीज़ का धरना दिया है, पर अब हमारे भाई को टिकट मिला है, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई को। आप बताएं, आपको क्या समस्या है? हम इनको पूरा साथ देंगे। आप बताएं, आपको कोई समस्या है? सर हमको है ना मैडम, ये ड्रेनेज लाइन की बहुत समस्या है मैडम। ड्रेनेज लाइन के अलावा किसी को कोई और ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि हमारे नए पार्षद से हम ये मांग चाहते हैं? मैडम ये है कि झाड़ों की समस्या ज़्यादा है यहाँ, आए दिन झाड़ गिर रहे हैं। अभी एक हादसा हो चुका हमारे यहाँ पे और इसलिए शैलेश भैया को हमने जैसे ही बोला वो तुरंत आ गए वो, और शैलेश भैया ने हमारी समस्या सुनी, हमारे पूरे बस्ती में घूमे हैं वो शैलेश भैया, और पूरी समस्या का निराकरण करवाया उन्होंने। हाथ में तुरंत नगर निगम कर्मचारियों को बोला बस। आपको है कोई समस्या? यहाँ किराएदार है, हम रह रहे हैं बहुत साल से। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात हुई थी स्कूलों की कि यहाँ पर जो है बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक वार्ड में जो है सरकारी स्कूल नहीं है और बच्चे परेशान हो रहे। बच्चे हमारे भविष्य होता है और उन्हें शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बात करती है। 20 साल नगर निगम में, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार, 8 साल से सेंट्रल में गवर्नमेंट, और कहते हैं विकास किया, विकास करेंगे। तो फिर विकास की बात कर रहे हैं, स्कूल ही नहीं है, वार्ड में स्कूल ही नहीं है, तो आज क्या विकास होगा, बच्चा कैसे विकसित होगा? तो ये झूठ का पुलिंदा ये लोग लगाते हैं।
मैंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया है। स्कूल नहीं है या स्कूल थे पर वो ठीक तरह से संचालित नहीं हुए, बंद हो गए? स्कूल भी थे, स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। अपन चलेंगे देखने, अगर आप चाहो, यहीं पड़ोस में सरकारी स्कूल है। मैंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया है कि मैं मेरे वार्ड में, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा, मैं यहाँ 20 से 25 शिकायत पेटियाँ लगाऊंगा। शिकायत पेटी से वो सीधा शिकायत मेरे पास पहुँचेगी और उसका तत्काल निराकरण कराएंगे कि किसी भी स्तर पर कराना पड़े। अधिकारियों से मुझे काम करना आता है। अधिकारी किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की व्यवहार को समझते हैं ये मुझे आता है। मैं अधिकारियों से काम करना जानता हूं और अधिकारियों से काम करा कर दिखाऊंगा। आम जन की जो भी समस्या होगी, नगर निगम से तो ठीक ही है, शासन की, प्रशासन की, कोई भी प्रकार की मदद की बात होगी तो मैं सदैव इन लोगों के लिए सबसे प्रथम पंक्ति में खड़ा रहूँगा। एक और है कि जैसे हमारे यहाँ जो कूपन बने गरीब रेखा के, तो उस पर सिर्फ हमको 2 किलो अनाज दिया जा रहा है। तो अब 2 किलो अनाज में अगर गरीब इंसान को वो होगा तो फिर 150 रुपये रोज में या तो इंसान मजदूरी करके दूसरा काम कर ले या फिर अनाज खरीद ले। तो फिर कूपन का कुछ करवाइए कि कम से कम गरीब इंसान को अनाज तो। अच्छा, ये तो राशन कार्ड की दिक्कत हुई, इसके अलावा आपको सरकारी दूसरी जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ मिल रहा है? नहीं मैडम, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आपको ये पता है कि योजनाएं चल रही है ना योजनाएं मैडम, प्रधानमंत्री योजना चल रही है या फिर पता नहीं और या कुछ भी हो सकता है, परंतु है ना कोई भी उसका काम नहीं हुआ जाता है। कलेक्टर ऑफिस में हम जाते हैं तो मना कर देते हैं, बोले आप यहाँ नहीं वहाँ जाइए। इनके बेटे उनका अभी तक नाम नहीं चढ़ा है। आप बताएं, आपको बिजली के, आप क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रही थी बिजली के बिल की समस्या है, तो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या बिजली नहीं आ रही है? ज़्यादा आ रहा है बिजली का बिल, तो वो थोड़ा कम करवाओ ना। 1400 बिल आया बिजली का बिल, ये हर महीने के महीने भरते हैं, फिर भी 14। कितने समय से बिल जो है ज़्यादा आ रहा है? चलते कितने समय से ज़्यादा आ रहा है? या भी 3-4 महीने से। शैलेश जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि या तो किसी वार्ड में बिजली नहीं है, बिजली है तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। जितनी बिजली नहीं मिल पा रही उससे ज़्यादा जो लोग हैं बिजली का बिल भरने के लिए परेशान हो रहे हैं। आपको याद होगा 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी। यहाँ सब लोग खड़े हैं, मैं अगर झूठ बोलूँ तो मुझे रोक लेना। कमलनाथ जी की सरकार में इंदिरा गांधी ज्योति योजना चालू हुई। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली फ्री मिली थी कि नहीं मिली थी? आप बताओ, सब जने खड़े। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, 100 रुपये का बिल आता था ग्रामीणों का। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जो धोखे से वापस पीछे के रास्ते से, जिस प्रकार महाराष्ट्र में भी सीन चल रहा है, सरकार बनाई, उसके बाद मैंने 4 आंदोलन एमपीवी में कर चुका हूँ। कई लोग मेरे साथ गए, मैंने कितने, आप तो ये बोल रहे हो 1500 का बिल, 20-20 हज़ार के बिल, क्या रुक्मणी काकी पीछे रहती हैं, उनके एरिया में 20-20 हज़ार के बिल आए। ये किस प्रकार गरीबों के साथ लूट मार की जा रही है। सर शर्म करना चाहिए इसी सरकार को और इनके तत्काल बिल माफ़ करना चाहिए। आज कितनी महंगाई है। ये जो राशन की दिक्कत हो रही है इसका क्या हल निकाला है आपने? ये राशन की दिक्कत कुल मिला के मिलावटखोर और जो ये बोलते हैं ना उसको जमाखोर, ये लोग सब काला बाजारी करते हैं। इस काला बाजारी पे पूरी तरह से मेरे वार्ड में लगाम लगाया जाएगा और जिसके हक है उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और उनका हक उनको मिले, ये प्रयास किया जाएगा। ये प्रयास किया जाएगा। ये प्रयास तब होंगे जब जनता जो है इन्हें चुनेगी और जनता का विश्वास ये जीत पाएंगे। आपको क्या लगता है कि जितनी बातें शैलेश जी ने बताई है वो अपनी उन बातों पे, इन वादों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे, क्योंकि हमें आज से नहीं 25 सालों से हम जो शैलेश जी के काम को देख रहे हैं, वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ, आधी रात में भी जब उनको मतलब फ़ोन किया है किसी ने, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनल उनको, मैंने हर किसी से उनकी तारीफ भी सुनी है कि उन्होंने हर किसी का साथ दिया है। तो आज हमारा नेता शैलेश गर्ग। आप अपना समर्थन देती है शैलेश जी को? बिल्कुल देंगे, हम शैलेश जी के साथ हैं। आप वोट देती हैं सबसे पहले तो ये बताएं। हाँ। तो आप अपना वोट इन्हें देंगी? हाँ बिल्कुल। मैं क्यों देंगी इन्हें? क्योंकि अभी तक जो भी इन्होंने काम किया उसको देखते हुए इनको ही वोट मिलना चाहिए। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने कुछ भी किया है, बल्कि जब से वो आई है कॉलेजेस की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस सारी बहुत बढ़ चुकी है। बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं।
उसके बाद जब कांग्रेस थी तब इतनी महंगाई नहीं थी। आज गैस जो 400 की थी वो 800 की हो चुकी है, सॉरी 1200 की हो चुकी है। उसके बाद जो पेट्रोल जो 40 रुपये लीटर था वो अब 110 रुपये लीटर हो चुका है। ऐसे में गरीब इंसान क्या कर सकता है? आप लोग ऐसी कोई समस्या है जो इन लोगों ने बताई हो और आपकी समस्या इनसे अलग हो? कोई समस्या है आपको? पर बावजूद इसके आप अपना वोट देंगी? जी हाँ देंगे। हाँ, वोट तो जिस तरह का यहाँ माहौल दिख रहा है, पक्ष जो है शैलेश जी के हक में है, पर फिर भी जनता है, कुछ भी कर सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह का माहौल जिस अभी निर्मित हो रहा है, तो क्या ये जो है मतदान के बाद भी इसी तरह का माहौल बना रहेगा शैलेश जी के पक्ष में? यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं, आपको पूरा भरोसा है शैलेश जी पे? जी हाँ, बिल्कुल 101%। जहाँ तक मैं शैलेश जी को देखा, यहाँ पर ही उनका कार बाज़ार में ऑफिस है और 24 घंटे 365 दिन वो हर गरीब वर्ग हो या कोई व्यापारी वर्ग हो, वो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। और अभी उनका एक मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा कि आज जो बरसात में जो जल भराव होता है उसका भी वो निराकरण पार्षद बनने का करेंगे। आप बताएं। देखिए, मैं शैलेश जी का बचपन का स्कूल का मित्र हूँ और मैं उन्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ, स्कूल लाइफ से ही, NSUI से। वो हमेशा बचपन में पहले छात्रों के मुद्दे हल करते थे, उसका यूथ कांग्रेस में आए तो जन आंदोलन करें। तो मतलब वो जब बिना पार्षद विधायक के ही इतना काम लोगों करवाते हैं, और अगर वो पार्षद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे आगे जाके, तो जनता के मुद्दे वो इस तरह हल करेंगे कि मैं मानता हूँ कि इंदौर नगर निगम के अंदर उन्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्षद का अवार्ड मिलेगा। ये मैं बिल्कुल हक 100% बोल सकता हूँ। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो है ये जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह जो है जनता ने अपना समर्थन दिया है, या फिर जनता अभी भी जो है इन पे विश्वास नहीं जमा पाई है। पर फिर भी आखिरी में जाते जाते शैलेश जी से जानना चाहेंगे कि शैलेश जी, इस वक्त यहाँ पर आपके विकास की बात हो रही है, आपके एरिया में जो है धार्मिक आयोजन भी होते हैं, तो आप जब आते हैं तो किस तरह यहाँ पर सांस्कृतिक विकास किया जाएगा? मैं समझता हूँ कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी यहाँ पर धर्म स्थान हैं, उन सब का जीर्णोद्धार कराए जाएंगे। क्योंकि कई प्रकार के बड़े मंदिर, कांटाफोड़ मंदिर, बालाजी मंदिर, राम मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, सभी प्रकार के धार्मिक स्थल हैं, उनमें भी काम। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो आपको बताऊं, मेरी कोई जोड़ी नहीं है। आप देखते होंगे रोज़ एक दिन आप ही कितना दिखाते हैं MP न्यूज़ पे। मेरे इतने बड़े बड़े आयोजन लगातार धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, सभी प्रकार के आयोजन चलते रहते हैं, और ये लोग भी इसीलिए जुड़े हुए हैं। आज 50 दिन तक मैंने कोरोना में अपनी जान की परवाह किए बगैर राशन बांटा है। ऑक्सीजन की मशीनें इंदौर में जब मालूम नहीं थी, हमने ऑक्सीजन की मशीनें लाए, और मशीन हमने सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी में दान की थी। उसके बाद एक सिलसिला जारी हुआ इंदौर में। मेरा जन्मदिन अनाथालय में मनता है, हम नेहरू जी का जन्मदिन अंधशाला में मनाते हैं। हम कई प्रकार के सेवा कार्यों में आगे रहते हैं, और इंदौर शहर से जितने भी बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं उसके अंदर मैं सबसे पहले आगे रह के अपनी प्रथम पंक्ति में भूमिका निभाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी पब्लिक मुझ पर विश्वास करेगी। मुझे 25 साल की तपस्या का मौका मिला है, हम जरूर जीतेंगे। वही एक सवाल जो होता है और उसका जवाब सिर्फ यही होता है कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि शैलेश जी जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस वार्ड की समस्याएं बहुत है, पर फिर भी जनता अपना जो विश्वास है शैलेश जी पे जताने की कोशिश कर रही है। हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि यहाँ की जनता के साथ कि उन्हें सही और सच्चा जनसेवक मिले। इस वक्त फिलहाल इतना ही, चलते हैं किसी और वार्ड में इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ।